हेलो लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल एंड आप अपनी पढ़ाई एंड फैमिली का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। एज वी आर डूइंग फ्रॉम यस्टरडे ईडियम्स। ओके, तो ईडियम्स में हमने अभी लेक्चर 1 करा है। ऐसे तो वोकैब की बहुत सारे लेक्चर करे हैं, 11-12 करे हमने, ठीक है। पर अभी हम ईडियम्स के लेक्चर 2 कर रहे हैं। तो ये CHSL 2022 का ईडियम्स है जो कि 2022 में आया हुआ है, ठीक है। एंड कमिंग अक्टूबर 2023 में भी लेक्चर ये ईडियम्स आएंगे, तो आप प्लीज इसके गो थ्रू हो जाना क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज है, ठीक है, आने वाले एग्जाम्स में। तो विदाउट फर्दर डिले, वेलकम टू द नब्बे क्लासेस एंड स्टार्ट फॉर द टुडे। सो फर्स्ट ईडियम फॉर द टुडे इज a storm in a tea cup। a storm in a tea cup का मतलब क्या होता है डियर? ठीक है, किसी को पता है क्या? कोई बताना चाहता है? अगर आपको किसी को पता है तो आप बताओ कमेंट करके, या फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो पहला क्या है? ए स्टॉर्म इन ए टी कप। तो स्टॉर्म इन ए टी कप का मतलब क्या होता है कि बहुत मतलब किसी बात का बतंगड़ बनाना, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, दैट्स बात का बतंगड़ बनाना। ओके, बात का बतंगड़ बनाना, आप तो समझ गए होंगे, ठीक है। बात का बतंगड़ बनाना का मतलब क्या होता है? मतलब किसी बात को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बोलना, ठीक है। एग्जैजरेट करके बोलना मतलब सीधे सीधे नहीं बोलना, पूरा घुमा फिरा के बोलना। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि तुम्हारा आज अभी क्या चल रहा है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। अगर गुड है तो यस आई एम गुड, या फिर बैड। बट हम ये ना बोलकर हम क्या बोलने वाले हैं कि हाँ क्या है ना, अभी मेरे लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है, पूरा मतलब कहानी बता रहे हैं, ठीक है। उसको सब कुछ बता रहे हैं, मतलब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, एग्जैजरेट करके बोलना, सीधे पॉइंट पे नहीं बोलना, घुमा फिरा के बोलना। स्ट्रॉन्ग इन टी कप का मतलब। फाइन। सो अभी हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। जो 4 ऑप्शन है उसमें से हमें आंसर ढूंढना होगा। तो फर्स्ट वन इज टेस्टी टी। टेस्टी टी का मतलब क्या हो गया? बहुत ही स्वादिष्ट चाय। ओके, स्वादिष्ट चाय। स्वादिष्ट चाय तो नहीं होगा भाई, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। मीनिंग जैसा मैंने बता दिया है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। क्या होगा? द टी इन विच स्पाइसेस आर एडेड, मतलब मसाला चाय इसको बोलो, ठीक है, मसाला चाय। मसाला चाय है क्या? नहीं, मसाला चाय नहीं है। आपको अगर मैम ये हो सकता है ना कि बात को घुमा फिरा के बोल सकते हैं, तो ये भी तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि चाय में मसाला मिला दिए, मतलब बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोले। तो देखते हैं आगे और क्या है, मे बी हो जाए ये आंसर, ठीक है। और देख लेते हैं। ए लॉट ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट थिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? ए लॉट ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट थिंग्स का मतलब कि बहुत कोई छोटी सी बात है, ठीक है, पिटी थिंग्स। पिटी थिंग्स, कोई छोटी सी बात है उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, मतलब छोटी सी बात को छोटी ना लेकर उसको बहुत ज्यादा बढ़ा के ले लेना खुद पे। लाइक अगर हम हमारी कोई मान लो मजाक उड़ाता है या कमेंट करता है हम पे, ठीक है, नेगेटिव, तो उसको हम हंसकर भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग होते हैं कि कितना भी बोल लो वो हर चीज को हंस कर उड़ा देते हैं, हंसी में उड़ा देते हैं। बट बहुत लोग क्या होते हैं, छोटी सी बात पे एकदम से एंगर हो जाते हैं, एंगर दिखाने लगते हैं, गुस्सा हो जाता है, ठीक है। मतलब वो मजाक को मजाक नहीं लेते, बहुत से सीरियस हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले को बोलते हैं a lot of anger and worry about things, ठीक है। लिटिल थिंग्स होना चाहिए थिंग्स की जगह, थिंग्स से पहले, ठीक है, आप ऐड कर लेना, छूट गया है लिटिल। ओके, लिटिल थिंग्स मतलब छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाना या फिर उसको मजाक में नहीं लेना, मतलब समझ रहे ना, बता दिया अभी मैंने जो, मतलब उसको बढ़ा चढ़ा के बोलना, जिस भाषा में बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो एंजॉय टी ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, स्टॉर्म के टाइम चाय को एंजॉय करना, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, टेस्ट टी भी नहीं होगा। तो हमें क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? थोड़ा इरेज कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा बल्कि दिख रहा है, ठीक है, जैसे दिख रहा है इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है, क्लीन कर लेते हैं।
ओके, हाँ तो ये तो नहीं होगा बिल्कुल, मसाला चाय नहीं होगा, ठीक है, टेस्टी टी भी नहीं होगा, टेस्टी टी नहीं होगा, मसाला चाय नहीं होगा। तो हमें कंफ्यूजन किस में है? दो में, यानी कि बी और सी। तो बी और सी में कौन सा हो सकता है? ठीक, ये हम देख लेते हैं। तो बी और सी में क्या हो सकता है? बी और सी में कंफ्यूजन है हमें। तो बी में क्या है कि मतलब किसी बात में थोड़ा स्पाइस ऐड कर देना, मतलब किसी बात को थोड़ा मिर्च मसाला लगा के बोलना, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या, बढ़ा चढ़ा के बोलना, मतलब एग्जेजरेट करना किसी चीज को। तो आंसर क्या लग रहा है? ये होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आंसर यही होगा, ए लॉट ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट लिटिल थिंग्स। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे लिटिल छूट गया, तो आप ऐड कर लेना लिटिल थिंग्स। फाइन, सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट इज टेल अपॉन। टेल अपॉन का मतलब क्या होता है? जैसे उसके गलत चीजों के बारे में बताना या प्रभावित करना। मतलब किसी का मान लो नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, मान लो आपको फ्रेंड है राम, है ना, उसकी ये आदत है, इसकी नेगेटिविटी क्या है कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है किसी बात पे, एंगर, या फिर किसी बात को बहुत सीरियसली लेता है, मतलब फन से कोई मतलब है नहीं उसको, है ना, फन से मतलब नहीं है। या उसकी गलत बात और ये भी हो सकती है कि उसको फ्रेंडशिप करना किसी से पसंद नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। उसकी जो भी निगेटिविटी है, फाइन, ये फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है, जो भी निगेटिविटी है उसको क्या है, हम उसके बारे में उसको बता देते हैं। या फिर बहुत लोग हो सकता है कि इसी की वजह से, जैसे बहुत सीरियस है राम, तो उसकी वजह से कोई बहुत प्रभावित हो जाए, मतलब बहुत सीरियस है भाई, तो किसी को अच्छा लग सकता है कि यस राम इज सो सीरियस, वो मजाक नहीं करता एंड मजाक सहता भी नहीं, मतलब थोड़ा ज्यादा चंचल नहीं है, सीरियस है, तो ये चीज किसी को अच्छा भी लग सकता है ना, और किसी को बुरा भी लग सकता है। तो टेल अपॉन का मतलब यही हो गया फ्रेंड्स कि किसी के गलत चीजों के बारे में उसको बताना या उससे प्रभावित होना। फाइन, सो आंसर देख लेते हैं हम। ए क्या है? तो स्ट्राइक हार्ड। तो स्ट्राइक हार्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक मतलब क्या होता है सभी को पता होगा। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स तो ऐसे ही निकल जाएंगे मैम, क्या 5 सेकेंड्स दे रहे हो, है ना। चलो 10 सेकेंड्स ले लो। ओके, 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स। तो स्ट्राइक हार्ड का मतलब क्या हो गया? स्ट्राइक मतलब पता है ना, तो स्ट्राइक हार्ड का मतलब थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है। फाइन, चलो हम बता देते हैं, ठीक है। तो स्ट्राइक हार्ड का मतलब क्या होता है? तो स्ट्राइक हार्ड का मतलब आप बोल सकते हो कि डिलीवर ए शार्प ब्लो और पुश, मतलब किसी चीज को धक्का देना। शार्प ब्लो और पुश करना, ठीक है, या पुश करना। फॉर एग्जाम्पल हम ये बोल सकते हैं क्या कि ही नॉक द ग्लास क्लियर अक्रॉस द रूम्स, ठीक है, मतलब एकदम से शीशा उठा के फेंक दिया। तो स्ट्राइक हार्ड का मतलब लगभग वही हुआ, ठीक है, मतलब किसी चीज को बहुत शार्पली ब्लो करना या पुश करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? टू एडवाइस समवन, किसी को सलाह देना। ये तो समझ आ रहा होगा, ये बहुत इजी है, सलाह देना, ठीक है। किसी को कहते हैं ना फ्री का एडवाइस हमें मत दिया करो, आई डोंट नीड योर एडवाइस। बट अच्छे फ्रेंड्स जो होते हैं वो सजेशन एडवाइस देते हैं और मानने वाले मानते भी है, बट जो नेगेटिव लेने वाले लोग हैं वो कहते हैं हमें सलाह मत दो, हमें भाषण मत दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टू अफेक्ट एडवर्सली। तो अफेक्ट एडवर्सली का मतलब क्या हो गया? जो बहुत वही नेगेटिव चीज को बहुत ज्यादा प्रभावित करे, बुरी तरह से खराब कर दे या फिर बुरी तरह से प्रभावित करे, किसी चीज को बुरी तरह से प्रभावित करना या बर्बाद करना। प्रभावित करना मतलब नेगेटिविटी से प्रभावित होना, सेम लाइक। ओके, टू राइट डाउन का मतलब तो पता ही, लिखना, हटाओ उसको, ठीक है, सिंपल है। तो आंसर क्या हो सकता है, हमें क्या लग रहा है? ठीक है, देखो एडवाइस करना तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, समवन, ये नहीं होगा। तो हमें क्या लग रहा है? आंसर सी हो सकता है या फिर ए हो सकता है। तो स्ट्राइक हार्ड का मतलब किसी चीज को पुश करना, ब्लो करना जिससे वो खराब हो जाए। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पुश और ब्लो का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, है ना, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं। तो आंसर ये होगा बी, बी नहीं, टू अफेक्ट एडवर्सली, सी। ओके, सी विल बी आंसर, किसी की बुरी चीज से प्रभावित होना, एडवर्सली अफेक्टेड होना। फाइन, नेक्स्ट क्या है? ट्रेनी परफॉर्म द टास्क विथ एक्सट्रीम ईज, मतलब कोई ट्रेनी है जो बहुत आसानी से अपना टास्क पूरा कर लेता है। ये तो इस सेंटेंस का मतलब है, बट इसका मीनिंग क्या है?
ठीक है, मीनिंग क्या है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इडियम्स पढ़ रहे हैं ना। तो ये तो मतलब सेंटेंस का ये हुआ कि कोई ट्रेनी है जो कि अपना टास्क, बहुत एक्सट्रीम टास्क भी बहुत आसानी से कर लेता है, ये हो गया। ठीक है, तो इसका मीनिंग भी यही होगा लगभग। ठीक है, मीनिंग एग्जैक्ट ये नहीं होगा, इस सेंटेंस का जो मतलब है, मतलब वो बताया मैंने। और इसका मीनिंग क्या होगा फ्रेंड्स, मीनिंग अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर लो, 10 सेकंड्स दे रही हूं मैं। ओके, ये मीनिंग पता चल जाएगा आपको, तो फिर इसमें से आपको पता करना होगा। ठीक है, आंसर क्या हो सकता है। मीनिंग पता करो फिर आंसर पता करो। इसमें एक ऑप्शन छूट गया है, डी, वो मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तब तक आप ट्राई करो। अब ट्राई करो। डी क्या है, पीस ऑफ केक। फाइन, हाँ, सो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि कोई भी काम को आप बहुत आसानी से कर लेते हो, मतलब पीस ऑफ केक बना लेते हो, उसको चाइल्ड्स प्ले बोल सकते हो। ठीक है, चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल, बहुत आसानी से कर लेना किसी काम को। ठीक है, एक चाइल्ड्स प्ले, इसका मीनिंग हो गया ये। अब हम ढूंढ लेते हैं कि इसमें इस इडियम्स का आंसर क्या ही होगा। ठीक है, ए में क्या है, एट द 11th आवर। तो एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एट द 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट पे कॉल करना किसी को, है ना, लास्ट मोमेंट में कॉल करना। ओके, लास्ट मोमेंट में कॉल करना। कॉल इट अ डे, मतलब लास्ट मोमेंट में कॉल करना मतलब एकदम से काम जैसे कि हो रहा है। ठीक है, एकदम से 1 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है। लाइक हम जब रनिंग करते हैं या कोई गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो एकदम जो लास्ट मोमेंट होता है 10 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स, उसमें हम कैसे किसी फ्रेंड्स को, अगर मान लो कोई हमारा रिलेटिव फ्रेंड्स में कोई अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम चीयर अप करते हैं ना एकदम लास्ट मोमेंट में। तो चीयर अप हम क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि उसको और मोटिवेशन मिले, वो उसमें जोश आए और वो ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी लगाकर उस काम को करे, है ना। तो ये हो गया 11th आवर का मतलब लास्ट मोमेंट में किसी को कॉल करना। या फिर हम मान लो किसी प्रॉब्लम में है, बहुत ट्राई किए इससे निकलने का, एकदम लास्ट में हम किसी को कॉल कर रहे हैं कि यस अब तुम आ जाओ। तो लास्ट मोमेंट में ऐसे कॉल करने से क्या होता है, कभी कभी वो भारी पड़ जाता है, नहीं आता है वो काम। ठीक है, तो पहले ही प्रिपेयर होना चाहिए किसी चीज के लिए। उसके बाद लास्ट मोमेंट में, जैसे एक और बहुत कहावत है हिंदी में, हमारे यहाँ तो चलता है, मुझे नहीं पता आपके यहाँ चलता है नहीं, तुल पे कोहड़ा रोकना जिसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब एकदम से लास्ट मोमेंट में जब आपके यहाँ जब गेस्ट आ गए, पहले से आपने प्रिपरेशन करके रखा नहीं था कि नाश्ता लाना देना है। ठीक है, बट जब गेस्ट आ गए घर में तब लास्ट मोमेंट में कह रहे हो कि लेकर आओ, तो इट्स नॉट गुड। ठीक है, या फिर कोई फंक्शन है, लास्ट मोमेंट में आपने तैयारी नहीं करी और लास्ट मोमेंट में कह रहे हो कि ऐसे करो ऐसे करो, तो वो तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया, एट द 11th आवर का मतलब लास्ट मोमेंट में कॉल करना किसी चीज के लिए। ठीक है, कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब क्या हो गया, कॉल इट अ डे का मतलब हो गया टू फिनिश द वर्क, मतलब काम को खत्म कर देना जिस दिन, टू फिनिश अ वर्क, फिनिश वर्क। ठीक है, टू फिनिश अ वर्क, टू फिनिश अ वर्क मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें ऑफिस में आज ये काम मिला, हम इसको आज ही खत्म कर देंगे, कल के लिए नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या होता है पेंडिंग फिर पेंडिंग ही चला जाता है। जैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है, कोई वर्क मिला आपको या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आज आप टारगेट सेट करते हो कि फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर या 5 चैप्टर आज खत्म करना है, तो आज के आज ही करना है। तो फिनिश योर वर्क इन द सेम डे। ओके, कॉल इट अ डे का मतलब यही हुआ कि फिनिश कर लेना है वर्क आज का, मतलब आज, कल के लिए नहीं टालना है। फिर क्या होता है, टालने से क्या होता है, वो पेंडिंग चला जाता है, कल का कल, फिर परसों ऐसे होता जाता है। ठीक है, अब सी क्या है, स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, स्वान सॉन्ग का मतलब होता है लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ, मतलब लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ कहने का मतलब कि उसकी जिंदगी का वो आखिरी परफॉर्मेंस, चाहे वो कोई भी जॉब करता हो, है ना। मान लो कोई एग्रीकल्चर करता है, तो एग्रीकल्चर करता है, वो खेती करता है, खेती करते करते ही उसकी डेथ हो गई। ठीक है, या मान लो कोई सिंगर है, जैसे अभी के करके है ना कोई सिंगर शायद, यस, उनकी भी डेथ ऐसे ही हो गई थी, लास्ट परफॉर्म किया उन्होंने और उसके बाद फिर एक राजू श्रीवास्तव जैसे कॉमेडियन,
मतलब सबका अपना अलग अलग जॉब है, ठीक है। वो जो भी जॉब करते हैं वो जॉब करते करते मतलब उनकी कोई परफॉर्म करने गए थे, ठीक है, कोई कॉन्सर्ट में गए थे और बस उन्होंने एक गाना गाया, उसके बाद उनकी अचानक से डेथ हो गई। फाइन, तो वही मतलब कोई भी जॉब करता हो, उस जॉब का आखिरी परफॉर्मेंस को हम बोलते हैं स्वान सॉन्ग। फाइन, एंड डी क्या था, डी ऑप्शन यहाँ पे छूट गया था, वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे ए पीस ऑफ केक, ठीक है, यहाँ था, सॉरी थोड़ा ऐसी हो गया, ठीक है, पीस ऑफ केक। तो पीस ऑफ केक का मतलब क्या हुआ, बहुत इजीली कोई भी वर्क को कर लेना। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि टेनी परफॉर्म द टास्क विद एक्सट्रीम ईज का मतलब ही वही होता है, ए पीस ऑफ केक, मतलब कोई भी काम को बहुत आसानी से कर लेना। चाइल्ड्स प्ले, तो आंसर विल बी डी, ए पीस ऑफ केक। नेक्स्ट क्या है, ए स्नेक इन द ग्रास। ए स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ए स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है, ये आपको थोड़ा थोड़ा आई थिंक समझ भी आ रहा होगा, जैसे ये बहुत फेमस कहावत है उस पे है ये बेस्ट, ठीक है। क्या है ये, आस्तीन का सांप जिसको हम बोलते हैं ना, आप सबने सुना होगा, ठीक है, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप होना, ठीक है, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का मतलब क्या है, जो बहुत क्लोज होते हैं आपके, ठीक है, कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, एंड क्या कहते हो कि क्लोज होकर मेरी सारी सीक्रेट जानकर हमको डस लिया, है ना, डस लिया, ठीक है, ये होता है आस्तीन का सांप होना। मतलब स्नेक इन द ग्रास का मतलब कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, आपकी सारी सीक्रेट्स उसने जान ली एंड फिर वो आप पे ही वार कर दिया, मतलब आपकी निगेटिविटी जानकर उसने आप पे ही अप्लाई कर दी, कमजोरी जानकर आप पे वार कर दिया, ठीक है, स्नेक इन द ग्रास। आस्तीन का सांप होना मतलब हम जिसको दूध कहते हैं ना, सांप को दूध मत पिलाओ, मतलब जो तुम्हारे लिए बुरा सोच रहा है तुम उसको और अच्छा दर्जा देकर या अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देकर तुम उसको और बढ़ावा दे रहे हो। ओके फाइन, समझ आ गया होगा स्नेक इन द ग्रास का मतलब। ए टिमिड पर्सन मतलब फियरफुल, फियरफुल जैसे डरपोक बोलते हैं, डरपोक फियरफुल। ओके, ए डिसीटफुल पर्सन, सॉरी डिसाइडफुल पर्सन। ए डिसाइडफुल पर्सन का मतलब क्या हो गया, जो कभी कभी चीट करता हो, धोखा, मतलब कभी भी धोखा दे, कभी कभी नहीं, कभी भी धोखा दे दे। ओके, जो चीट कर दे, चीट, कभी भी धोखा दे दे, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज, मतलब इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी धोखा है तो फ्रेंड्स, बट इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते कि कभी भी ये धोखा दे सकता है, कभी भी कोई भी वक्त, बुरे वक्त में ये धोखा दे सकता है, मतलब इससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि बुरे टाइम में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट है अ वेल्दी पर्सन, जो धनी व्यक्ति है, धनी पर्सन। ओके, नेक्स्ट क्या है, टॉकेटिव पर्सन, बातूनी, जो बहुत बोलता है, बातूनी जो बहुत बात करता है, ठीक है, किसी को बोलना बहुत पसंद होता है, उनकी हॉबी होती है, पता है आपको ये, यस होती है, किसी का ये हॉबी होता है कि बहुत बात करना, उसको हम क्या बोलते हैं, बातूनी। उसको हम क्या बोलते हैं, बातूनी। टॉकेटिव मतलब ना बातूनी, तो जो बहुत बात करता है, ठीक है। तो अभी हम आंसर देख लेते हैं। टिमिड वाला तो होगा नहीं, डरपोक नहीं है यहाँ पे, आस्तीन का सांप होना बिल्कुल नहीं, डिसाइडफुल पर्सन में भी, वेल्दी पर्सन भी नहीं होगा, धनी व्यक्ति, टॉकेटिव पर्सन भी नहीं होगा, बातूनी। तो आंसर साफ साफ यहाँ दिख रहा है, डिसाइडफुल पर्सन होगा, क्योंकि ये लोग भी भरोसा नहीं कर सकते, चीटर होते हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं। आस्तीन का सांप होने का मतलब भी वही होता है। सो आंसर विल बी बी, डिसाइडफुल पर्सन। नेक्स्ट क्या है, सी वॉज within a hair's breadth of Winnie. She was within a hair's breadth of Winnie. इसका मतलब क्या हो गया, मतलब बाल बाल बचना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बाल बाल बचना, मतलब एकदम थोड़ा सा से बच गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज रिवर एंड दिस इज योर कार, सॉरी मेरे कार अच्छे नहीं बन रहे, मैनेज कर लो, ठीक है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, कार है, ठीक है, यहाँ एक्सीडेंट होने वाला था, मान लो
तो हल्का सा यहाँ पर आकर क्या हो गया, टर्न ले लिया हमने, तो क्या हो गया, गाड़ी नदी में जाने से बच गया, मतलब एकदम बाल बाल बच गए, थोड़ा सा किलो बच गया, ठीक है। बाल बाल बचने का मतलब क्या, बाल क्या होता है, बहुत पतले होते हैं ना, एकदम हल्का सा, तो थोड़ा सा से ये बच गया, बाल बाल बच गया, ओके। सो बाल बाल बचना इज सी वाज विद इन अ हेयर्स ब्रेथ ऑफ वीनी। और तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए क्या है, सर्टेन। सर्टेन का मतलब डिफाइन, डेफिनिट, सॉरी डेफिनिट हो गया, ठीक है। डिजायरस का मतलब क्या हो गया, डेफिनिट मतलब जो एकदम से सर्टेन हो, सेम हो, डेफिनिट हो, ओके। एंड डिजायरस का मतलब क्या हो गया, जो बहुत ज्यादा इच्छा हो जिसकी, वांट वेरी मच, मतलब जिसकी बहुत ज्यादा इच्छा हो किसी भी चीज के लिए, हर चीज के लिए उसकी ज्यादा इच्छा होती है, डिजायर होती है उसकी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये खाना वो खाना है, यहाँ जाना है वहां जाना है, फाइन। नैरो मार्जिन का मतलब क्या हो गया, नैरो मतलब क्या होता है, संकीर्ण होता है, तो नैरो मार्जिन का मतलब क्या हो गया, वही जो एकदम पतला सा हो, छोटा सा हो, मार्जिन से जस्ट एकदम नैरो, मतलब समझ रहे हो ना मीनिंग इसका, कि बाल बाल बचना से रिलेट करता है ये, ठीक है। एकदम ये नैरो है और इसमें ये मार्जिन है मान लो, ठीक है, तो एकदम थोड़ा सा के लिए, ठीक है, ऐसा वाला। अकॉम्प्लिश का मतलब क्या हो गया, अकॉम्प्लिश का मतलब हो गया अचीव करना, टू अचीव, तो टू अचीव से तो कोई नाता नहीं इसका दूर दूर तक, तो इसको कट करो, ये होगा नहीं, डिजायरस भी नहीं होगा, इच्छा की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सर्टेन भी नहीं होगा, ठीक है, डेफिनेट की बात हो नहीं रही, बात किसकी हो रही है, नैरो मार्जिन की, मतलब बाल बाल बचना या एकदम से जो मार्जिन है उससे हल्का सा बच जाना, मतलब जहां पे जा सकते थे उस मार्जिन की वजह से हम बच गए, बाल बाल बच गया, नैरो मार्जिन इसका आंसर होगा, क्योंकि यही एक उसका सेंस दे रहा है, ओके। सो आंसर विल बी सी। ठीक है, अब इतना ही, इनफ फॉर द टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। आप सबने ये लेक्चर देखा, होप यू आर एंजॉयिंग। सो कमेंट करके प्लीज बताना आउट ऑफ 5, ठीक है, आउट ऑफ 5 आपको कितने आए, 5 में कितने आए, 0 आए, 1 आए, 2 आए, या 5 में से 5 भी आए होंगे बहुत लोगों के, ठीक है। इट्स सो सिंपल, इजी ही था, ओके। थैंक यू फॉर द टुडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, एंड प्लीज कमेंट करो, शेयर करो, इफ यू फाइंड बेनिफिशियल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट इट how was the session, okay। Thank you so much।